अच्छा, टाटा मोटर्स को डाप रखिएगा। दो खबरें हैं, एक तो जेएलआर के अगस्त बिक्री के आंकड़े आए, वो आंकड़े कमजोर है। जेएलआर रिटेल सेल्स 15% गिर गई साल दर साल, मंथ ऑन मंथ 20% का डिक्लाइन है। सीएलएसए कह रहा है जो अगस्त की बिक्री के आंकड़े हैं वो डिसअपॉइंटिंग है। पर एक बात ध्यान रखें, जो पेस ऑफ फॉल है वो अगस्त के महीने में रिड्यूस हुआ है। दूसरी बात, टाटा मोटर्स, अब खबरें ऐसी हैं कि वो अपने आर्म्स के स्टेक सेल की तैयारी शुरू कर दी है। टाटा टेक्नोलॉजीज टाटा हिटाची कंस्ट्रक्शन मशीनरी में अपना स्टेक बेचेगी। ध्यान रखें, चंद्रा साहब जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था 3 साल तक डेट फ्री करने की तैयारी हो रही है, तो उस तरफ एक कदम उठाती हुई कंपनी। ठीक बात है बाप, तो ध्यान रखिए टाटा मोटर ये वो स्टॉक है जो भागता ही चला जा रहा है, जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। भसीन साहब का फेवरेट भी था, मुझे याद है जब 100 रुपए के लेवल पर नतीजे आए थे तब भी उनसे चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था लेकर रख लीजिए। बहुत खराब खबरें इसके पीछे हैं। इस समय टाटा मोटर पर आपका व्यू क्या है, और भेल खास तौर पर, इस पर भी एक राय दीजिए भसीन साहब। ये नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेज बड़े डिसअपॉइंटेड है। सिटी कहता है कि सेल की रेटिंग है 34 का टारगेट, सीएलएसए कहता है भेल को डाउनग्रेड कर रहे हैं वो, बाय से सेल में 35 का टारगेट। भेल और टाटा मोटर, इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय चाहिए। तो हेमंत जी, पहले टाटा मोटर लेता हूं, वो मेरा टॉप पिक है और मैं कह रहा हूं आउट परफॉर्म। ये आपको दिवाली तक 175 180 का टारगेट पक्का मिलेगा, एंड ईयर एंड तक आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर 200 आ जाए। कंपनी हैज इंडिकेटेड 3 इयर्स डेट फ्री। सेकेंडली, जो कैपेक्स में एक्सपेंशन थी वो उन्होंने रिड्यूस किया है। दे डोंट वांट टू टेक एनी मोर डेट। दे आर सेइंग ऑल एक्रूअल्स फॉर एक्सपेंशन विल कम फ्रॉम कैश, एंड कैश मीन जो कैश जनरेटेड इन द बिजनेस। साथ में आप ये लेके चलिए यूरोप, जहां इनका स्लोवाकिया यूनिट इज एक्टिंग एज अ वेरी बिग पॉजिटिव, वहां पे सेल्स आर इंक्रीजिंग, एंड आई थिंक जेएलआर इन चाइना इज अगेन रोरिंग अप। लोकली आप देख रहे हैं पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल, बोथ अशोक लीलैंड एंड टाटा मोटर आर इंप्रूविंग, are showing better than expected improvement. So Tata Motor is my top pick for the week, for the month and for the year. Secondly, BHEL, देखिए उसकी biggest problem is receivables from state governments, और receivables are mostly power entities. वो receivable cycle अगर खराब होता है तो cash inflow में problem आती है. So the stock from 23 has doubled to 45. There will be no harm done. But मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छे PSUs में बने रहिए, ये मौका है। ये जो मिड कैप स्मॉल कैप में PSU से टोटल एपैथी थी, वो अब प्राइस रियलाइजेशन अब आएगी, एंड दे विल बी ह्यूज री-रेटिंग बिकॉज ऑफ दिस न्यू इनफ्लोज एंड द रिटेल इन्वेस्टर पुटिंग हिज मनी। तो मैं आपको नाम लूंगा 2-3 PSU जो मैं बहुत बुलिश हूं और रहा हूं, और मैं सोचता हूं उनकी अब री-रेटिंग ऑन द अपसाइड शुरू होगी। तो बताइए सर, वो नाम बताइए जहां पर आप बुलिश है PSUs में। तो पहली बात हेमंत जी, मैं 5 मिड कैप स्टॉक्स बोलूंगा जो लोग बात पूछ रहे हैं। पहली उसमें सबसे टॉप पिक होगा भारत फोर्ज। नॉर्थ अमेरिका में ट्रक सेल्स आर अगेन एट अ 6-month हाई। भारत फोर्ज इन द मिड कैप कैटेगरी विल बी री-रेटेड। सेकंड वुड बी बैंक ऑफ बड़ौदा। आई थिंक इसकी जो अंडर परफॉर्मेंस थी खत्म हो गई है, अब अगर कुछ नहीं होएगा तो री-रेट होएगा। आई सी दिस बैंक डबलिंग इन द नेक्स्ट 2 years. थर्ड वुड बी माय फेवरेट हैवल्स, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स में ओनली कंपनी व्हिच हैज रेज्ड प्राइसेस। फोर्थ वुड बी DLF, जो मुझे लगता है अगेन डेट को रिड्यूस कर रहा है, शेड कर रहा है, एंड दैट विल बी अ बिग कैटलिस्ट ऑन द अपसाइड, एंड द जो नए फ्लोज आएंगे दैट विल गो टुवर्ड्स मोर बेटर परफॉर्मिंग रियलिटी स्टॉक। और फिफ्थ वुड बी अशोक लीलैंड, अगेन जो एक क्लासिक प्ले है कि अगर लार्ज कैप में मैं टाटा मोटर करूंगा तो मिड कैप में मुझे अशोक लीलैंड। इसके अलावा मैं स्मॉल कैप में जाऊंगा, और 2 मेरे फेवरेट्स हैं जिन्होंने बहुत अंडर परफॉर्म किया है, इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट मनी देयर, मैं अभी भी कहता हूं दावे से बने रहिए। NBCC इंजीनियर्स इंडिया, डेट फ्री कंपनी, जो मार्केट कैप है उससे ज्यादा कैश ऑन हैंड है, हाउ कैन यू गो रॉन्ग? एंड आई थिंक दैट अब जो एग्जीक्यूशन है दैट विल बी अ वेरी बिग मेन स्टे, और उनकी रियल वैल्यूएशन अगले 2 साल में आपको 5 times तक भी हो जाए तो कोई अचंबा नहीं है। MCX, which will be a very good play on the commodity side given the price of gold. Finolex इंडस्ट्री, और डार्क हॉर्स हेमंत जी जो सबसे हेटेड शेयर है यस बैंक। आई थिंक यस बैंक ने जो अभी किया है SLR की पूरी 50,000 रीपे कर लिया, उनकी जो क्रेडिट बुक है वो एक्सपैंड कर रही है फ्रॉम 45%, दे विल गो टू 65%। रिटेल बैंक, रिस्क रिवॉर्ड 12 रुपए पे ऐसा है कि 2 साल में आपको 40 रुपए का भाव दिख जाएगा। एक बात है, और यस बैंक को अपग्रेड किया आज इकरा ने भी, ये भी देखिए एक स्टॉक्स इन न्यूज़ है, और अपग्रेड का मतलब है वो पॉजिटिव है। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो भसीन साहब को पसंद है। लेकिन हमने शुरुआत करी थी आज एक स्टॉक से, रिलायंस इंडस्ट्रीज